आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कंपनियों के सीईओ पूछ दे, है ना, हमसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ युद्धाभ्यास के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे खेल संस्थानों के अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है, दिवस और दिवस की कुछ थीम पूछ ली जाती हैं। ये युद्धाभ्यास से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, पूछेंगे। कुछ जो बदले गए नाम है ना, जो बदले हुए नाम हैं, जगहों के जो नाम परिवर्तित किए गए हैं उनको देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी इसी में देखेंगे और कुछ त्योहार महोत्सव जो मेले हैं ना, इनको भी इसी में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर इसको बार बार घुमा फिरा के पूछता है, यानी सब कुछ एक करंट अफेयर में बार बार पूछे ही जाते हैं और उन्हीं टॉपिकों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज एक करंट अफेयर की एक श्रृंखला, महत्वपूर्ण श्रृंखला रहने वाली है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कंपनियों के सीईओ के बारे में हमसे पूछा जाता है कि इस कंपनी का सीईओ कौन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, जैसे पूछा है गूगल के सीईओ कौन है। पूछा जा रहा है कि गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। जो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और वहीं पे अगर यूट्यूब के सीईओ पूछ दे, तब यूट्यूब के जो नए इस समय सीईओ हैं वो कौन है? नील मोहन। बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है एग्जाम कि यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो कौन है? नील मोहन। वहीं पे अगर हमसे पूछ दे कि फेसबुक के कौन सीईओ हैं, फेसबुक के सीईओ के बारे में पूछे तो मार्क जुकरबर्ग, है ना, मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक के सीईओ हैं। पूछे फेसबुक का नया नाम क्या है, तो फेसबुक का जो नया नाम चेंज कर दिया गया वो क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। वहीं पे अमेजॉन के सीईओ के बाद नाम पूछे, अमेजॉन के सीईओ के बारे में हमसे पूछे तो कौन है? एंडी जेसी। अमेजॉन के सीईओ कौन है? अमेजॉन के जो सीईओ हैं वो कौन है? एंडी जेसी है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देखिएगा, अगर हमसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। वहीं पे हमसे पूछा जाए ट्विटर के सीईओ कौन है, तो एलन मस्क जो है ट्विटर के क्या है? सीईओ हैं। पूछे गए कि ट्विटर ने जो अपना पक्षी वाला लोगो था ना, ट्विटर पे पक्षी का लोगो लगा हुआ था, उस लोगो को ट्विटर ने चेंज कर दिया, तो उसने एक नया लोगो बनाया। उस नए लोगो पे एक यक्ष की आकृति बनी हुई थी, यानी उस नए लोगो को भी वो क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और ट्विटर के सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। पूछेगा एडोब के कौन सीईओ है ना, एडोब के कौन सीईओ है, तो शांतनु नारायण क्या है? एडोब के सीईओ हैं। अगर पूछे आईबीएम के सीईओ, पूछा जाए कि आईबीएम के सीईओ कौन है, तो अरविंद कृष्णा। आईबीएम के जो सीईओ हैं वो कौन है? अरविंद कृष्णा। वहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए टेस्ला के बारे में, तो सभी लोग जानते हैं। अगर टेस्ला के सीईओ के बारे में पूछा जाए तो कौन है? एलन मस्क हैं। टेस्ला के जो सीईओ हैं वो कौन है? एलन मस्क हैं। वहीं पे मास्टर कार्ड के सीईओ के बारे में पूछ लिया जाए कि मास्टर कार्ड जो है उसके सीईओ कौन है? मास्टर कार्ड के जो सीईओ है वो कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। यहीं पे अगर कर दे इन्फोसिस के सीईओ कौन है, तो कौन है? सलील पारेख, है ना। इसके सीईओ कौन है? सलील पारेख है। इन्फोसिस के, है ना, इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो कौन है? सलील पारेख है। वहीं पे अगर पूछ दे स्टारबक्स, है ना, स्टारबक्स के सीईओ कौन है, तो लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स के सीईओ कौन है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन है। आगे देखिएगा, जैसे खेल संस्थान होते हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे आईसीसी के अध्यक्ष ना, ज़्यादातर एक क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वर्कले। आईसीसी के अध्यक्ष पूछे तो ग्रेग वर्कले हो जाएंगे और बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएंगे? रोजर बिन्नी। एक खेल संस्थान से अध्यक्ष के बारे में देखा जा रहा है। आईसीसी का पूछे तो ग्रेग वर्कले, बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछे तो किसको बताएंगे? रोजर बिन्नी को बताएंगे। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? तैयब इकराम क्या है? हॉकी जो महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, उसके अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पूछा जाए कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? दिलीप तिर्की।
है ना। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, दिलीप तिर्की हो जाएंगे। अगर पूछा जाए फीफा के अध्यक्ष बताइए, फीफा के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो इसकी कौन है, गियानी साहब है। कौन है, गियानी जी हैं जो है ये फीफा के क्या है, अध्यक्ष हैं। फीफा के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो कौन है, गियानी, है ना। गियानी क्या है, फीफा के अध्यक्ष। अगर यहीं पे हमसे पूछा जाए फीफा की जो स्थापना हुई यानी फीफा को शुरुआत कब से किया गया, तो इसको 1904 से शुरुआत किया गया। कब से शुरुआत किया गया, 1904 से शुरुआत किया गया। आगे देखिएगा, जैसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, कल्याण चौबे। कौन है, कल्याण चौबे। आगे देखिएगा, जैसे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, हमसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। हमसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये कौन बनी है, पीटी उषा। कौन बनी है, पीटी उषा। और ये फर्स्ट महिला है, यानी पहली महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है, पीटी उषा बनी है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है, वीवीएस लक्ष्मण। कौन है, वीवीएस लक्ष्मण। किसके, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है, वीवीएस लक्ष्मण। इनमें आगे देखिएगा, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को किसको बताएंगे, एडले समीरवाला। एडले समीरवाला। टेबल टेनिस का पूछे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, मेघना अहलावत। कौन है, मेघना अहलावत। किसकी अध्यक्ष है, टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन है, मेघना अहलावत। आगे देखिएगा, जैसे यूएनओ, यूएनओ जो संस्था है ना, यूएनओ जो संस्था, यानी अगर पूछे कि यूएनओ, अगर हमसे पूछा जाए कि यूएनओ के महासचिव कौन है, यूएनओ के महासचिव कौन है, तो कौन है, एंटोनियो गुटरेस। यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। अगर पूछा जाए डब्ल्यूएचओ के कौन है, टेड्रोस, है ना। पूछा जाए अगर डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1948 में हुई थी। 1948 वही समय है जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 1948 वही समय है जब 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। और डब्ल्यूएचओ की भी स्थापना उसी समय की जाती है, 1948 में ही डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई। डब्ल्यूएचओ को पूछता है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष महानिदेशक कौन बन गए, टेड्रोस साहब, है ना। कौन बन गए, टेड्रोस बने। अगर हमसे पूछे आईएलओ के महानिदेशक कौन है, तो गिलबर्ट है। आईएलओ के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट है। हमसे पूछा जाए अगर डब्ल्यूटीओ के कौन है, ओकोंजो इवेला। कौन है, ओकोंजो इवेला। एक चीज़ याद रखिएगा, जिसमें भी पहले डब्ल्यू लगाओ और लास्ट में ओ लगाओ। इसका जो मुख्यालय है कन्फर्म में कहाँ रहता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रहता है। जिसके आगे डब्ल्यू लगाओ और लास्ट में ओ लगाओ, आगे डब्ल्यू लगाओ लास्ट में ओ लगाओ, तो इसका जो मुख्यालय कन्फर्म में कहाँ रहता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही रहता है। तो डब्ल्यूटीओ के जो अध्यक्ष कौन हो गए, ओकोंजो इवेला। यूनेस्को के देखिएगा, यूनेस्को, है ना। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में है। और यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं कौन है, यूनेस्को के कौन है, देखिएगा कौन है, आंद्रे एंजेलो। कौन है, आंद्रे एंजेलो साहब जो हैं यूनेस्को के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। वहीं पे यूनिसेफ का पूछा जाए तो कौन है, कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन रसेल। अगर हमसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष कौन है, वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं कौन है, अजय बंगा है। अब पूछा जाए वर्ल्ड बैंक है कहाँ, तो ये वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में, यानी वाशिंगटन डीसी में क्या हमारा है, वर्ल्ड बैंक। ये वही वर्ल्ड बैंक है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, उसके बीच मध्यस्थता कराने के लिए, यानी उसके मध्य यानी समझौता कराने वाला यही वर्ल्ड बैंक था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। और इसी के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, है ना। इस चीज़ को नोट करिएगा। जैसे हमसे पूछे आईएमएफ के एमडी कौन है, आईएमएफ के एमडी कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है, जॉर्जिवा साहब हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये क्या एमडी है, किसके एमडी है, आईएमएफ के एमडी हैं।
पूछा जाए कि आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो कौन है, पियरे हैं। कौन है, पियरे हैं। जो आपका एडीबी है ना, एडीबी के बारे में पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो किसको बताएंगे, एडीबी के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन है, आशा कावा। वहीं पे अगर पूछे AIIB का हमसे पूछे तो कौन है, जीन लिकुन। कौन है, जीन लिकुन। आगे देखिएगा हमसे कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में पूछा गया। जैसे पूछा जाएगा कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमसे पूछा जा रहा है कि डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो कौन है, ऋषभ पंत है। डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन बनाए गए हैं, ऋषभ पंत हैं। वहीं पे अगर पूछा जाए एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, मनिका बत्रा। एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, मनिका बत्रा। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो किसको बताएंगे, शाहरुख खान। बिहार खादी एम्बेसडर, अगर हमसे पूछा जाए बिहार खादी के एम्बेसडर कौन है, तो कौन है, मनोज तिवारी। जो भोजपुरी गायक है मनोज तिवारी, वही क्या है, बिहार खादी के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हमसे पूछा जाए कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पंकज त्रिपाठी हैं। पूछा जाए कृषि नेटवर्क ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, पंकज त्रिपाठी हैं। कौन है, पंकज त्रिपाठी हैं। उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, अक्षय कुमार हैं। उत्तराखंड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, अक्षय कुमार है। बाटा के जो बाटा इंडिया जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, दिशा पटानी। जो बाटा के जो अपने इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, दिशा पटानी। वहीं पे अगर हमसे पूछे गुड डॉट है ना, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हम किसको बताएंगे, नीरज चोपड़ा को बताएंगे। किसको बताएंगे, नीरज चोपड़ा को बताएंगे। रेनिवाई के अगर ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जाए तो किसको बताएंगे, राजकुमार राव को बताएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो किसको बताएंगे, सैफाली वर्मा। कौन है, सैफाली वर्मा। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर यहीं पे देखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश ODOP योजना है ना, उत्तर प्रदेश ODOP योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कौन है, कंगना रनौत है ना। कौन है, कंगना रनौत किसकी एम्बेसडर हैं, उत्तर प्रदेश में जो ODOP योजना चली है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, कंगना रनौत को बनाया गया है। अगर यहीं पे NBA के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन बने हैं, रणबीर सिंह बने हैं। फिनो पेमेंट बैंक है ना, फिनो पेमेंट बैंक जो होता है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन है, पंकज त्रिपाठी। कौन है, पंकज त्रिपाठी हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। और उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, ऋषभ पंत बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, ऋषभ पंत बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, संजय दत्त को बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का क्या, ब्रांड एम्बेसडर। अगर वहीं पे हमसे पूछा जाए केरल पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे बनाया गया है, PR श्री जेसब। जो मेन होंगे उन्हीं को देख रहे हैं ना, केरल पर्यटन के जो बनाए गए हैं PR श्री जेस बनाए गए हैं। वहीं पे देखिएगा ये आगे देखिएगा, जैसे हमसे पूछ लिया जाए पूमा है ना, पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर है, पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया है, वाशिंगटन सुंदर। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो विराट कोहली के। बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन थी, शेफाली वर्मा थी। एडिडास के बारे में पूछे कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो मानुषी छिल्लर को। किसको बनाया गया है, मानसी छिल्लर को। एक ये वाला भी देखिएगा। अगर पूछे आरोग्य सेतु ऐप अजय देवगन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। किसके, आरोग्य सेतु ऐप है ना, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन बनाए गए थे, अजय देवगन बनाए गए थे। अगर हमसे पूछे टाटा पावर है ना, टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो शार्दुल ठाकुर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, शार्दुल ठाकुर को बनाया गया है। अगर वहीं पे हमसे एलेक्सा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को
बनाया गया है। वहीं पे हमसे पूछे सी एट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सी एट जो टायर आता है ना, सी एट के जो ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बनाया गया है? आमिर खान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? आमिर खान को बनाया गया है। वहीं पे अगर रीबॉक के बारे में पूछे, रीबॉक के बारे में पूछे तो कौन है? कैटरीना कैफ और वरुण धवन, इन दोनों लोग को रीबॉक के क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हमसे पूछा जाए मंत्रा है ना, मंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। मंत्रा का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ना। गूगल ड्यू जो होता है उसके विराट कोहली बनाए गए। जो बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल के जो बनाई गई हैं ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, किसको बनाया गया है? बीएसएनएल एक भारतीय कंपनी है बीएसएनएल ना, तो बीएसएनएल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको बनाया गया है? मैरी कॉम को बनाया गया है। फ्लिपकार्ट का देखते हैं, फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रणबीर कपूर है ना। फ्लिपकार्ट का जो बनाया गया, फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको बनाया गया? रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। आगे देखिएगा, जैसे सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। माई 11 सर्किल है ना, माई 11 सर्किल, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? मोहम्मद सिराज है। माई 11 सर्किल के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? मोहम्मद सिराज है। और रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केएल राहुल। रियलमी के जो ब्रांड एम्बेसडर हो कौन है? केएल राहुल है। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? गार्डन ब्राउन। कौन है? गार्डन ब्राउन है। वहीं पे अगर पूछे स्वच्छ रेल मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? स्वच्छ रेल मिशन बिंदेश्वर पाठक को। किसको बनाया गया है? बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया। मेक इन इंडिया को किसको बनाया गया है? पीयूष खम्बटा को बनाया गया है। मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको बनाया गया है? चाचा चौधरी। किसको बनाया गया है? चाचा चौधरी। अतुल्य भारत का जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। आगे देखिएगा, आगे कुछ युद्धाभ्यास, आगे क्या है? कुछ युद्धाभ्यास है जिसको इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिएगा, पूछा जाता है करंट अफेयर में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि ये जो युद्धाभ्यास हुआ किन दो देशों के बीच में हुआ। तो युद्धाभ्यास को हम देखेंगे, जैसे टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। कौन सा है? टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। तो ये भारत और अमेरिका के बीच, किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। ये वाला इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार भी किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच में है। यह युद्धाभ्यास ना, तो ये किसके बीच हो गया? युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। ये भी किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। जैसे हमसे पूछ दी सूर्य किरण अभ्यास, ये भारत और नेपाल के साथ होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। गरुड़ जो होता है किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। वरुण किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस। और शक्ति किसके बीच होता है? ये भी भारत और फ्रांस के बीच। मतलब गरुड़ पूछे, वरुण पूछे और शक्ति पूछे, तो ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच में ही होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष किसके बीच में होता है? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में। इंद्रधनुष किसके किसके बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर के बारे में पूछे तो ये भी किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ये भी किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच ही होता है। और युद्धाभ्यास देखिएगा किन किन देशों के बीच होता है ना, इन युद्धाभ्यास को भी देखिएगा ये किनके बीच होते हैं। जैसे कोंकण युद्धाभ्यास, जो कोंकण युद्धाभ्यास है ये भी किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। जो संप्रीति है वो किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। इंद्र युद्ध अभ्यास है किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। सैन्य मैत्री किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। जीमैक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इन सभी के बीच क्या होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। मैत्री युद्धाभ्यास किन के बीच होता है? भारत और
थाईलैंड। दोस्ती युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत, मालदीव और श्रीलंका। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया। आगे देखिएगा हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड एक किसके बीच होता है? भारत और चीन के बीच होता है। एक देखिएगा डस्टलिक, डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? डस्टलिक तो भारत और उज्बेकिस्तान किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान होता है। सिलिनेक्स किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। सिलिनेक्स सी से सिलिनेक्स और सी से श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स होता है। सिम्बैक्स पूछे, अगर सिम्बैक्स पूछे तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। जैसे कुछ जगहों के जो नाम चेंज किए गए उन नाम को भी देखिएगा, उनका अब नया नाम क्या हो गया है। जैसे मोटेरा स्टेडियम का नया नाम, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इकाना स्टेडियम का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ना। अगर पूछे हुबली स्टेशन का नया नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन, ये हुबली स्टेशन का नया नाम है। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा। ड्रैगन फ्रूट का कमलम, ड्रैगन फ्रूट ने गुजरात सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट का नाम रखा वो क्या रखा है? कमलम रखा है। औरंगाबाद का जो नया नाम है वो क्या है? संभाजी नगर। कांडला बंदरगाह का जो नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ना। अगर पूछे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहीं देखिएगा व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? अब्दुल कलाम। क्या नाम है? अब्दुल कलाम है ना। आगे देखिए रोहतांग सुरंग का क्या नाम है? नया नाम अटल सुरंग ना। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश का है इसका नाम नया क्या है? नर्मदापुरम। इसका नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। आगे देखिएगा कुछ नए नाम है, जैसे काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ना, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था इसका नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। ईरानी जो मुद्रा रियाल थी इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तोमान है ना। यानी वहाँ की जो मुद्रा रियाल थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तोमान कर दिया गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नाम क्या कर दिया गया है? यानी दोनों को मिलाकर नाम क्या दे दिया गया है? संसद टीवी। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो MHRD था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। आगे देखिएगा जैसे विदेशी सेवा संस्थान है ना, जैसे विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। विदेशी सेवा संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। वहीं पे देखिएगा जैसे रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। राजपथ का जो नया नाम कर दिया गया, क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा था इसका नया नाम क्या कर दिया गया? भगत सिंह हवाई अड्डा। चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा का नाम क्या था उसका नाम नया नाम क्या कर दिया गया है? भगत सिंह हवाई अड्डा। ठीक है। आगे देखिएगा जैसे ये भी क्या है, कुछ मेले और कुछ त्योहार देखिएगा इसको। जैसे पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अब ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाई जाती है, कहाँ पे मनाई जाती है? केरल में मनाई जाती है। और ये जो लाई हरोबा महोत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। और ये जो नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है?
तेलंगाना में। कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। जैसे बोनालू, देखिए ध्यान से, इसमें बोनालू है ना, इसमें एक शब्द आलू दिख रहा है और इसमें एक शब्द दिख रहा है तेल। आलू और तेल की जो सब्जी बनाओगे, यानी आलू और तेल यानी सब्जी में रिलेट कर लेना ना। तो बोनालू, बोनालू उत्सव कहाँ चला जाएगा? तेलंगाना के साथ चला जाएगा। आगे परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला कहाँ पे लगता है? अरुणाचल प्रदेश में लगता है। संगाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चाप चार कूट महोत्सव, चाप चार कूट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं पे देखिए पारंपरिक फूलदेई त्योहार, कौन सा त्योहार? फूलदेई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे देखिएगा और भी त्योहार हैं, जैसे पूछ रहा है हाल ही में फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। काती बिहू, काती बिहू, ऐसे बिहू शब्द आया तो हम समझ जाएंगे कहाँ का होगा? असम का होगा। धानु यात्रा, धानु यात्रा कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। धानु यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का है। और ये भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ पे मनाया गया? अगरतला में। कहाँ पे मनाया गया है? अगरतला में। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में किया गया। कहाँ पे किया गया? हरियाणा में किया गया। लोसार त्योहार, कौन सा त्योहार? लोसार त्योहार कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 12 साल बाद, कितने साल बाद? 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? तो कहाँ पे मनाया गया है? कश्मीर में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? कश्मीर में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। जैसे अम्बुबाची, अम्बुबाची का मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो अम्बुबाची का जो मेला होता है कहाँ पे? असम में। असम वही है जिसकी राजधानी दिसपुर है, और इसी राज्य में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वो भी स्थित है। हाल ही में किस राज्य में फागली उत्सव मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? नागालैंड में। कहाँ पे मनाया गया? नागालैंड में। अब देखिए इसमें एक बिल शब्द है, हॉर्न बिल, और इसमें देखिए नाग शब्द है। क्या है? नाग शब्द। नाग रहता कहाँ है? बिल में रहता है, यानी आप रिलेट कर लीजिएगा। हॉर्न बिल नागालैंड, हॉर्न बिल नागालैंड। यहाँ देखिए प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। जैसे कुछ पुस्तक देखिएगा जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है ना, बार बार पूछी जा रही हैं। जैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, है ना, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। द क्लास ऑफ 2006, द क्लास ऑफ 2006 ये किसने लिखा है? आकाश कंसल ने। किसने लिखा है? आकाश कंसल ने लिखा है। आके देखिएगा ऑपरेशन खत्म जो पुस्तक है किसने लिखा है? आरसी गंजू ने लिखा है। किसने लिखा है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्विनी भटनागर और आरसी गंजू ने। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इसको किसने लिखा है? जे साई दीपक। किसने लिखा है? जे साई दीपक ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस, है ना, फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है किसकी है? किरण बेदी की है। किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की है। 10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, है ना, $10 ट्रिलियन ड्रीम ये किसकी पुस्तक है? सुभाष गर्ग की पुस्तक है। आगे देखिएगा ये भी कुछ पुस्तक है, जैसे सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या किसकी है? सलमान खुर्शीद की है। किसकी पुस्तक है? सलमान खुर्शीद की है। रजनी के मंत्र किसकी है? पीसी बालासुब्रमण्यम की। किसकी है? पीसी बालासुब्रमण्यम के। रजनी के मंत्र। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी है? सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की है। आगे देखिए द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, है ना, डिस्कार्ड, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, इसको किसने लिखा है? जनरल जोगिंदर
जसवंत सिंह ने, किसने लिखा है? जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह ने लिखा है। आगे देखिएगा कुछ पुस्तकें होंगी, यहाँ पे कुछ पद्म विभूषण 2023 पे किनको किनको दिया गया, तो सिर्फ नाम देख लीजिएगा किसको दिया गया था। बालकृष्ण जोशी, जाकिर हुसैन, MS कृष्णा और मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस को और श्रीनिवास वर्धमान को। किसको? श्रीनिवास वर्धमान को। यानी 6 लोगों को क्या मिला था? पद्म विभूषण विजेता हैं ये लोग 2023 के। आगे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस को यहीं पे देख लीजिएगा। जैसे 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को मनाई जाती है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। यानी 23 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अगर 23 जनवरी को देखा जाए तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। तो इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कैंसर, जब किसी को कैंसर होता है तो उसका क्या होता है? चीर फाड़ किया जाता है। जब किसी को कैंसर होता है तो उसका क्या किया जाता है? चीर फाड़। चीर मतलब 4, फाड़ मतलब क्या हो जाएगा? फरवरी। मतलब कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 13 फरवरी को ही महिला दिवस भी मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था जो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देखिएगा, जैसे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना। आगे देखिएगा 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, खुद भी पढ़ लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? मई में पढ़ लेते हैं हम 8 मई का ना। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अप्रैल माह का देखिएगा, जैसे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जून में देखिएगा, जैसे 21 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और 5 जून को हम क्या मनाए थे? विश्व पर्यावरण दिवस मनाए थे। आगे देखिएगा, जैसे जुलाई में 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या हो गया? विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस हो गया। आगे देखिएगा 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को हमने क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 14 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? हिंदी दिवस मनाएंगे। 16 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। और 14 ही नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगर देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर में देखिएगा, जैसे 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है।